तो भाई बहुत देर बाद एंटेक ने और वो कैबिनेट दी है रिव्यू करने के लिए। ये है एंटेक की C8। भाई एक यार यूनिवर्सल कैबिनेट्स आती है दिस टेक अराउंड इन द मार्केट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 2-3 इयर्स। ये उसमें से एक है एंटेक के C3, T5, C8। T8 में आगे वेरिएंट्स भी आते हैं, वुड आता है, कर्व आता है, बहुत सारे वेरिएंट्स। बहुत अमेजिंग सीरीज है, कॉन्स्टलेशन सीरीज बोलते हैं इसको। C3 अप्रॉक्सिमेटली 6-6.5 रुपए की होती है, C5 8-6.5 रुपए की होती है। जो C8 आती है वो 9 से 10 हजार के बीच में बेसिक वाले वेरिएंट आते हैं जिसमें यू गेट नो फैंस। बाद में आती है 10 से 11.5 रुपए के बीच में तुम्हारे मिलते हैं। यहाँ पे 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिलते हैं, नीचे 2 बड़े फैंस मिलते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। ये दोनों रिवर्स ब्लेड फैंस होते हैं नीचे वाले, और जो रेयर फैन होता है वो 140 mm का आता है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में इस कैबिनेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी पीसी बिल्ड प्लान करो अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख रुपए का, अगर उससे नीचे करो तो आप ये कैबिनेट नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि आपका पीसी पूरा खाली लगने वाला है। आज के टाइम पे 5070, 5060 ये बहुत छोटे हो चुके हैं साइजेस में, बट जो 5070 Ti एंड अपवर्ड्स है वो सारे इसमें बढ़िया लगेंगे। करंटली अभी इसमें 5070 लगा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ रूम एंड एंटेक इज फेमस फॉर वन थिंग, इसकी कैबिनेट में जरा मर्जी जना करना आप ग्राफिक कार्ड फिटिंग कर सकते हो। इट इज सो स्पेशियस। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमको नहीं आते, हम पीसी बिल्ड करते हैं, चंडीगढ़ बेस्ड है, पैन इंडिया डिलीवर करते हैं, तो हाई पीसीज पे डील करते हैं। 1 to 1 month से स्टार्ट होते हैं हमारी मशीन। तो अगर आप भी हमारे पास से पीसी लेना चाहते हो, यू कैन गो चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, कॉल व्हाट्सएप सब कुछ चलता है वहाँ पे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पीसी के बारे में बात करते हैं। तो भाई पहले मोटा मोटा अभी इसके बारे में बात करते हैं। सारी कैबिनेट्स जो इस प्राइस रेंज में आती है उनमें एक कलेश होता है कि जब आप यहाँ का शीशा भी लगा देते हो, जो ये वाली पट्टी है यहाँ पे बहुत एक मोटा बेजल होता है, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कलर द कैबिनेट इज। इसमें जो शीशा आता है वो पूरा सीमलेस डिजाइन है उसका, एंड टू एंड लगेगा, कोई बेजल नहीं आने वाला। पैनोरामिक व्यू मिलेगा उससे आपके पूरे पीसी का, तो आपके जो पूरे कंपोनेंट्स है वो सारे शो ऑफ करेंगे, तो बहुत ही सुंदर लगता है उस केस में। टॉप के आईओ पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। टॉप पे पावर बटन आ गया, फिर ऑडियो जैक आ गया, सिंगल ऑडियो जैक है। इफ यू वांट कि आप स्प्लिटर लगाना चाहते हो, Amazon पे मिल जाएगा आपको, 150-200 रुपए का आ जाता है। 2 USBs मिलेंगे, USB 3.2, USB Type A, एक टाइप सी मिलेगा और एक रीस्टार्ट बटन मिलेगा। LED बटन नहीं है, इस पे कंट्रोलर है इंक्लूडेड, बट वो कनेक्टेड नहीं है फॉर ARGB। देखो प्रीमियम चीजों में बटन से लाइटें चेंज नहीं होती है। यू नेम अ कैबिनेट इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हारे पता है कोई 10 से 20 हजार रुपए की कैबिनेट इसके बटन दबाने से लाइटें चेंज होती है, वो सिर्फ सस्ती वाली कैबिनेट्स में होती है। क्योंकि जो बटन वाली गेम होती है ना वो बच्चों को अच्छी लगती है, हमारे को एक बहुत सटल कलर चाहिए होता है, और ये लाइटों का बस 1 महीने की गेम होती है, उसके बाद सारी बोर हो जाते हैं। तो बहुत सटल कलर में वो आता है मदरबोर्ड वाले सॉफ्टवेयर से, इसको आप ARGB पे इसकी 5 वोल्ट की केबल लगाते हो। अब बात करते हैं लिक्विड कूलर और एयर कूलर के बारे में। देखो एंटेक C8 इज अ वेरी स्पेशियस कैबिनेट फ्रॉम इनसाइड। इसका वॉल्यूमेट्रिक अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे नॉक्टो का NHD15 बहुत आराम से लग जाएगा, विच इज द बिगेस्ट कूलर इन द मार्केट राइट नाउ। और अगर आप अल्ट्राबो 9, Horizon 9, 9950X ये सब वेरिएंट्स ले रहे हो, ये सबको ठंडा रखने के लिए इधर यू गो फॉर अ वेरी गुड लिक्विड कूलर और यू गो फॉर अ वेरी गुड एयर कूलर। यहाँ पे सबसे वेरी गुड एयर कूलर में वापरफॉल एयर कूलर्स इस नॉक्टो का NHD15। तो इसके अंदर जो लिक्विड कूलर यूज कर रहा हूँ 13700 के है, 14700 के में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। इसमें मैं अभी यूज कर रहा हूँ 320 mm का एंटेक का बॉटिक्स लम 320 mm का रेडिएटर है, व्हाइट फैंस है, व्हाइट कूलर है। और एक चीज अगर आप ध्यान दोगे, सारे ब्रांड्स व्हाइट कूलर्स बनाते हैं, बाद में उनकी जो हेड्स होते हैं उनके ARGB अच्छा नहीं लगता। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो टॉप है, जो CPU ब्लॉक है वो ब्लैक कलर का रखा है, ताकि जो भी उसमें लाइट रखोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी आपकी कूलर्स के साथ। अगर ये भी व्हाइट होता तो जो हेड का व्हाइट है और जो पंखों का व्हाइट है वो बहुत अलग रहता है। और ये वो कैबिनेट है जो 10,000 रुपए के ब्रैकेट में आती है, जिसमें आप 420 mm का रेडिएटर भी लगा सकते हो। आज के टाइम पे प्रोसेसर्स आर गेटिंग वेरी हॉट, 170-180 TDP की बेस वाले में आते हैं, और उसी को अगर आप स्ट्रेस करोगे तो 220-230 वॉट तक जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल हीट अप लाइक एनीथिंग। तो वहाँ पे अगर आपने 420 mm सपोर्ट वाली कैबिनेट लेनी है तो एंटेक C8 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर। अब आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड साइज के बारे में। देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मैं वो नहीं बोलूंगा ITX भी लगेगा, MATX भी लगेगा, ATX भी लगेगा। इसमें 480 तक लग जाता है, तो आप उसमें छोटा कोई भी लग जाएगा। बट ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी कैबिनेट लेके ITX लगाओगे नहीं, MATX मत लगाना, अच्छा नहीं लगेगा। 480 लगाओ ताकि सुंदर भी लगे वो, और पंखे ट्राई टू मैक्स आउट ऑल द फैंस। अब देखो अगर आप ये वाला वेरिएंट ले लो जहाँ पे यू गेट प्री इंस्टॉल्ड बॉटम वाले फैंस, दीस आर अप्रॉक्सिमेटली 160 mm के फैंस। अगर आप इनको निकाल के, अगर नहीं आपके पास ये, तो 120 mm के 3 पंखे लगा सकते हो, 140 mm के 3 पंखे लगा सकते हो। जो ट्रे आती है उसमें डिफरेंस होता है, बाय डिफॉल्ट जिसमें इंस्टॉल्ड आती है वो 140 mm वाली ट्रे आती है, तो उसमें 140 mm के 3 लगा सकते हो। और एल्स यू कैन टेक आउट 140 mm वाली प्लेट एंड पुट अ 120 mm वाली प्लेट, जिससे आप 3 120 mm लगा सकते हो। एक सजेशन देता हूँ 140 mm पे लेना, क्योंकि 120 mm पे खाली खाली लगेगा, उसमें 3.5 पंखे लगेंगे, 4 नहीं लगेंगे। और 140 mm बिल्कुल एज टू एज आगे, वो ज्यादा सुंदर लगेगा। सेम अब मैंने यहाँ पे रिवर्स ब्लेड फैंस लगाए हैं 3। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव एंटेक के फैंस इन स्टॉक एट द मोमेंट, बट दे आर द बेस्ट रिवर्स ब्लेड कार्ड्स इन द मार्केट राइट नाउ। सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी वही है। मॉडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन गो बाय फ्रॉम Amazon आल्सो, यू कैन बाय फ्रॉम अदर रिटेलर्स इन द कंट्री। यहाँ पे रिवर्स ब्लेड लगाना ताकि जो एयर फ्लो है वो इंटेक्स में आएगा, जो नीचे वाले फैंस है वो भी इंटेक्स हैं, जो ऊपर आप रेडिएटर लगाओगे वो एग्जॉस्ट में, और जो रेयर फैन है वो एग्जॉस्ट में लगेगा। अब बात करते हैं GPU कंपैटिबिलिटी। जैसे मैंने पहले भी बोला था, GPU इसमें जब से मर्जी साइज का लगा लो, सारे फिट इन हो जाते हैं, देयर इज नो इश्यूज। पहले मैं आपको कंपेयर करके बताता था ROG से, क्योंकि ROG ही सबसे बड़ा कार्ड होता था मार्केट में। तो अगर आप ROG में लगा सकते हो तो आप उसमें कोई भी कार्ड लगा सकते हो। इवन द 7900
XT, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आज से कुछ दिन पहले एंटिक C8 कर्व में 7900 XT का बिल्ड किया था, 20 ग्राम के साथ आता है। ASUS का टफ वाला वेरिएंट व्हिच इज वेरी थिक एंड उसको वर्टिकली लगाया था, वो बहुत ही सुंदर लगा था। उसके बाद भी आई हैड लॉट ऑफ रूम, जैसे एयर फ्लो भी बढ़िया रहेगा, ग्राफिक आपको टाइटनेस भी नहीं मिलेगी, गर्म भी नहीं होगा, तो FPS ड्रॉप भी नहीं होगा। पावर सप्लाई 2000 वाट तक की, जस्ट एक आइडिया अराउंड सारी सप्लाई फिट आ जाती है। 500 रुपये वाली भी आती है, 5000 वाली भी आती है, बट 50,000 वाली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 2000 वाट वाली जो पावर सप्लाई होती है वो काफी सारे ब्रांड्स में बहुत लंबी होती है। तो मेक श्योर जो आपका ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग विद सुपर प्ला की बहुत लंबी होती है, कूलर मास्टर की भी बहुत लंबी होती है पावर सप्लाई, तो कैबिनेट के वॉल्यूम के साथ एक बार चेक कर लेना। इसके एंटी के ब्रांड पेज के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, स्पेक्स मिलेंगी। और एग्जाम्पल देता हूँ, 160 mm का पावर सप्लाई और 160 mm की जगह है तो नहीं रखने वाला। क्यों? क्योंकि तारों को भी तो विंडो चाहिए जब मुड़ना है और यहाँ पे बेंड्स होने। तो प्लीज मेक श्योर बिफोर बाइंग द पावर सप्लाई एंड द कैबिनेट भी मैच करना चाहिए सारा कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने शोशेबाजी वाला पीसी बिल्ड करना है, 7900 XT यूज करना है इस टाइम पर, जो 5000 सीरीज भी है मार्केट में, अगर फिर भी आप AMD कार्ड्स ले रहे हो तो यू कैन पुट देम वर्टिकली बिकॉज यू गेट Gen 4 राइजर केबल्स इन द मार्केट राइट नाउ। Gen 5 राइजर केबल्स अभी नहीं आई है और जब आएंगे तो 3-4 महीनों के लिए बहुत एक्सपेंसिव रहेगी, उनकी बड़ा कम स्टॉक आएगा। अगर आप AMD का कार्ड ले हो 7000 सीरीज का, उसको वर्टिकली लगाना भाई बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड मॉड केबल्स भी लगा लेना। एंड टेक की भी आ रही है अभी, Computex 2025 पे दे शोड a lot of things which are coming। स्क्रीन पे आपको एक हाईलाइट भी मिल जाएगा, बट अगर आप वर्टिकली लगाना चाहते हो यू कैन पुट इट। बट अगर आप Gen 5 वाले कार्ड्स ले हो तो मत लगाना भाई, अभी सिर्फ हाइट के कैबिनेट है जहाँ पे आता है, वो Gen 3/4 है जहाँ पे Gen 5 वाले कार्ड चल जाते हैं। यू एक्सपीरियंस अ स्मॉल ड्रॉप, 1 से 1.5% वाला, हार्डली मैटर्स। अगर आपको जुएगा नहीं तो आप वर्टिकली उसमें राइजर केबल लगा के, इसमें भी वर्टिकल ब्रैकेट लगा के, जो एंटिक का भी आता है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। यू कैन चेक इट ऑन Amazon और एनी e-dealers इन द कंट्री। अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपए का आता है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो भी। तो ग्राफिक कार्ड सैग नहीं करने वाला आपका, एंटी साइड भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज ऑल फॉर द कैबिनेट। सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर मैंने कुछ मिस करा है प्लीज कमेंट्स में बता दो नीचे। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या स्पेक्स यूज करोगे इस कैबिनेट के अंदर, वो भी मैं आपको प्लीज बताना। और अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, वो चेक इट आउट राइट नाउ। बहुत सारा धासु कंटेंट आता है इस कैबिनेट के बारे में भी, फीचर्स बहुत सारे मैं डालने वाला हूँ वहाँ पे। तो वहाँ का भी कंटेंट देखो, यहाँ का भी देखो, सब्सक्राइब करो, फॉलो भी करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगली वीडियो में मिलते हैं।